हेलो एट क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी ज्योग्राफी की बुक का सेकंड चैप्टर, लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन को। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लैंड। लैंड यानी जमीन, भूमि। Land is among the most important natural resources. It covers only about 30% of the total area of the Earth's surface. सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। ये तो हम जानते ही हैं कि जो लैंड है वो क्या है, हमारा नेचुरल रिसोर्स है। मीन्स सभी जैसे और हमारे संसाधन है उनमें एक जो हमारा प्राकृतिक संसाधन है वो भूमि भी है, या प्राकृतिक संसाधन में भूमि भी शामिल है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। जो हमारा भूपृष्ठ है उसके कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग ही क्या है, भूमि है। मीन्स जो हमारी अर्थ है उसकी जो पूरी सतह है वो कहीं पर तो ज़्यादा ऊंची है और कहीं पर उसमें गहराई है, मीन्स अनइवन है। अब इस वजह से हमारी अर्थ की जो 70% एरिया है, 70% जो भाग है वो पानी से भरा है, जिसे हम क्या कहते हैं, समुद्र कहते हैं या ओशन कहते हैं। तो हमारे अर्थ के पूरे सरफेस के लगभग 70% एरिया में क्या है, पानी है। तो बचा हुआ जो भाग है वो क्या है, 30% एरिया है और उस 30% एरिया को लैंड कहेंगे, या वो जो बचा हुआ 30% एरिया है उसमें लैंड है, यानी भूमि, जमीन है। जो हमारी अर्थ की पूरी सरफेस है उसका करीब 30% एरिया लैंड है, या हम ये कहेंगे जो हमारी पूरी अर्थ है उसका जो सरफेस है, जो उसकी सतह है, उसका केवल 30% एरिया ही क्या है, लैंड है, भूमि है। और इस थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग क्या हैं, आवास योग्य नहीं हैं। मतलब जो 30% एरिया है जो लैंड का, उसमें भी जो सभी भाग हैं, जो जितना एरिया है उसमें भी सभी जो भाग हैं वो आवास योग्य नहीं है। मीन्स 90% of the world population occupies only 30% of land area. Means जो land area हमारा 30%, उसके 30% भाग में ही क्या है, जो हमारी 90% जो लोग हैं वो निवास करते हैं। The remaining 70% of the land is either sparsely populated or uninhabited. मतलब जो विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है। शेष 70% भूमि पर या तो विरल जनसंख्या है या निर्जन है। इसे हम ऐसे समझेंगे, मान लीजिए कि कोई जगह ऐसी है जहाँ बहुत ठंडा है, इस जो 30% भाग है इसमें भी कई जगह ऐसी हैं जहाँ जो रहने योग्य नहीं है। मतलब मान लीजिए कोई जगह ऐसी जहाँ बहुत ठंडा है कि वहाँ का पानी बर्फ बन जाता है। मीन्स इतना ठंडा है कि वहाँ का पानी क्या हो जाता है, बर्फ की तरह जम जाता है, तो वहाँ रहना मुश्किल है। ऐसे ही रेगिस्तान की बात करें तो वहाँ भी खाने पीने की चीज़ों को ढूंढना मुश्किल है, इसलिए वहाँ रहना भी मुश्किल है। ऐसे ही हम बात करें घने जंगलों की, और जिन स्थानों में पानी भर जाता है वहाँ पर रहना भी मुश्किल है। तो हम कहेंगे जो हमारा अर्थ है, जो हमारे अर्थ के 30% एरिया में भी अच्छी खासी जो ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर रहना बहुत मुश्किल है। द रग्ड टोपोग्राफी, steep slopes of the mountains, low-lying areas susceptible to waterlogging, desert areas, thick forested areas are normally sparsely populated or uninhabited. Means उबड़ खाबड़ स्थलाकृति, पर्वतों के तीव्र ढाल, जलाक्रांत, संभावित निम्न क्षेत्र,
मरुस्थल क्षेत्र एवं सघन वन क्षेत्र सामान्यतः विरल अथवा निर्जन है। मीन्स यहाँ पर हम बात करते हैं टोपोग्राफी की। तो टोपोग्राफी मीन्स होता है हमारा जो अर्थ है, अर्थ की जो सरफेस है उससे क्या कहते हैं, टोपोग्राफी कहते हैं। वह ये तो हम जानते हैं कि जो हमारे अर्थ का जो सरफेस है, जो टोपोग्राफी है, वो क्या है, अनइवन है। पहाड़ों पर कहीं पर स्टीप स्लोप्स हैं, अभी हमने पढ़ा था स्टीप स्लोप्स। पहाड़ों पर कहीं पर स्टीप स्लोप्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा चढ़ाई या गहराई होती है। इसके अलावा लो लाइंग एरियाज हैं जो बहुत ज़्यादा, जिनमें कि बहुत ज़्यादा संभावना है कि जो निचले इलाके हैं वहाँ पर पानी भर जाता है। मीन्स जो लो लाइंग ससेप्टेबल टू वाटर लॉगिंग, मीन्स जिनमें कि संभावित है कि इन निचले इलाकों में क्या होता है, पानी भर जाता है। इसके अलावा डेजर्ट एरियाज, रेगिस्तानों में रहना मुश्किल है और बहुत घने जंगल हैं। ऐसे सब जगह ऐसी हैं जहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं, या तो फिर अनइनहैबिटेड हैं। यहाँ पर अनइनहैबिटेड का मतलब है जहाँ कोई भी नहीं रहता है। इनहैबिटेड का मीनिंग होता है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के रहने योग्य जगह। तो अनइनहैबिटेड मीन्स हो गया जहाँ कोई भी नहीं रहता है। मीन्स ये जगहें ऐसी हैं जहाँ पर या तो बहुत कम लोग रहते हैं या तो फिर अनइनहैबिटेड है, मीन्स जहाँ कोई भी नहीं रहता। इसके अलावा प्लेन्स and rivers valleys offer suitable land and agriculture, hence these are the densely populated areas of the world। मीन्स हम बात करते हैं इसके अलावा जो प्लेन एरिया हैं और नदियों के आसपास के इलाके बहुत उपजाऊ होते हैं। जो हमारे मैदान के इलाके हैं और नदी घाटियों के आसपास के जो इलाके होते हैं वो बहुत क्या होते हैं, उपजाऊ होते हैं। वहाँ पर पानी हमेशा रहता है, तो इस वजह से खेती करना आसान होता है। तो वहाँ खाने पीने के लिए चीज़ें आसानी से मिल जाती है। जब खेती करना आसान है तो खाने पीने की चीज़ें भी आसानी से मिल जाएंगी। तो इसी वजह से वहाँ रहना भी आसान हो जाता है। मीन्स अगर वहाँ पर जब पानी आसानी से हमेशा रहता है तो इस वजह से वहाँ खेती करना आसान होता है, और क्योंकि खेती करना आसान है तो वहाँ खाने पीने की चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी। तो इसी वजह से वहाँ रहना भी आसान होता है। इसी वजह से प्लेन्स और रिवर वैली के आसपास की जगह पर बहुत सारे लोग रहते हैं। यही कारण है कि जो प्लेन्स हैं और रिवर वैली के आसपास की जगह पर बहुत सारे लोग रहते हैं। इन जगहों पर लोग रहते हैं, खास तौर पर बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। तो हम जान गए कि हमारे पूरे अर्थ का सिर्फ 30% एरिया लैंड यानी ज़मीन है। उस लैंड का भी सिर्फ 30% एरिया ऐसा है जहाँ पर पूरी दुनिया के 90% लोग रहते हैं। कम एरिया में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। कितने एरिया में? 30% एरिया में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं।